नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में संडे को इलेक्शन हुआ और इलेक्शन खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच काफी ज्यादा भयानक दंगा फसाद हुए, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जिस टाइम पे मैं यह वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, अभी तक 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस वायलेंस की वजह से। इस वायलेंस के बारे में अपने इस वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। इस वायलेंस के बारे में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी का क्या कहना है और ममता बनर्जी का क्या कहना है इस वायलेंस के बारे में अपने इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और दोस्तों लास्ट में कुछ ऐसे इमेजेस दिखाऊंगा जो कि इस घटना से संबंधित है, और कुछ ऐसे इमेजेस भी दिखाऊंगा जो इस घटना से संबंधित नहीं है फिर भी इन्हें यूज किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर डेमोक्रेसी का मतलब होता है इलेक्शन के बाद किसी के घर को जला देना, किसी के घर को लूट लेना और किसी की मां की हत्या कर देना, तो धिक्कार है ऐसी डेमोक्रेसी पर और नहीं चाहिए ऐसी डेमोक्रेसी। क्योंकि दोस्तों हम वायलेंस बढ़ाने के लिए वोट नहीं देते, हम वोट देते हैं राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य के विकास के लिए और राज्य के लोगों के लिए काम करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आखिरकार इस वायलेंस में हुआ क्या, चलिए बात करते हैं। बीजेपी वर्कर्स द्वारा बताया गया कि टीएमसी वर्कर्स द्वारा उनके घरों को लूट लिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, उनकी दुकानों को भी लूट लिया गया और उनके कार्यालयों को भी जला दिया गया। इसके साथ ही उनके 6 वर्कर्स को भी मार दिया गया। इन सब वायलेंस को देखते हुए होम मिनिस्टर ने राज्य सरकार से एक फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है। दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो में वेस्ट बंगाल में हुई इलेक्शन के बारे में बताया था और इसके साथ ही कोविड-19 केसेस के बारे में भी बताया था। दोस्तों कोविड-19 केसेस के मामले में यह राज्य 8वें नंबर पर आता है। ऐसी परिस्थिति में दोनों पार्टियों को मिलकर कोविड-19 केसेस को कम करने के बजाय दोनों पार्टियों द्वारा दंगा फसाद किए जा रहे हैं। बीजेपी के वर्कर्स द्वारा बताया गया कि टीएमसी के कुछ नेता कई सीटों से हार रहे थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में दोस्तों पश्चिम बंगाल में 290 सीटों में चुनाव हुआ, जिसमें से 213 सीटें टीएमसी पार्टी को और बाकी के 77 सीटें बीजेपी द्वारा जीता गया। वहीं जहां बीजेपी जीती थी वहीं पे यह दंगा फसाद हुआ। शायद कुछ वर्कर्स द्वारा यानी टीएमसी के कुछ वर्कर्स द्वारा यह पसंद न आया होगा कि आखिर बीजेपी यहां से कैसे जीत सकती है, इसलिए यह दंगा फसाद हुआ। और वहीं दोस्तों टीएमसी के पार्टियों द्वारा इस बात से इनकार कर दिया गया। सोमवार को बीजेपी वर्कर्स द्वारा बताया गया कि हमारे 6 वर्कर्स की हत्या कर दिया गया है अलग अलग जगहों पर। और कैलाश विजयवर्गीय द्वारा ट्वीट में कहा गया कि 4000 से अधिक घरों में तोड़फोड़ किया गया है। दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा शर्म और दुखी कर देने वाली बात सामने आई है। बूथ प्रेसिडेंट की मां की हत्या कर दिया गया है। दोस्तों हार जाने के चक्कर में लोग अपनी इंसानियत भूले जा रहे हैं। ऐसे लोग खाक जनता की सेवा करेंगे, इस बात से टीएमसी पार्टी द्वारा इनकार कर दिया गया है। और उनके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी वर्कर्स द्वारा हमारे 3 वर्कर्स की हत्या कर दिया गया है। हमारे 3 वर्कर्स जमालपुर पुलिस स्टेशन जा रहे थे और वहीं पे बीजेपी वर्कर्स द्वारा उनकी हत्या कर दिया गया है। और इस बात से बीजेपी वर्कर्स इस बात से इनकार कर देते हैं। दोस्तों बेसिकली दोस्तों ये दोनों पार्टियां ब्लेम गेम खेल रही हैं। एक इसको बोल रहा है और एक दूसरे को बोल रहा है, यानी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ममता बनर्जी द्वारा एक बयान में बताया गया कि हमारे वर्कर्स को बुर्दवान में मारा गया है और इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी और सेंट्रल फोर्सेस द्वारा उन्हें टॉर्चर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने दोस्तों किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस स्टेशन जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ पे एक और बयान देती है ममता बनर्जी कि उनके द्वारा कहा गया कि हमारे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मेरे ओपिनियन में दोस्तों अगर राज्य के एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का बयान दिया जाए तो यह शोभा नहीं दिया जाता है। अगर आपके पास यह ऑर्डर नहीं होंगे तो और किसके पास होंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर द्वारा एक ट्वीट में कहा गया कि राज्य सरकार वो सारे स्टेप ले जिससे इस वायलेंस को रोका जा सके। और इसके अलावा डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से इस वायलेंस की एक रिपोर्ट मांगी है। इस वायलेंस के दौरान बीजेपी वर्कर द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और एक महिला के साथ शारीरिक शोषण करने की बात सामने आई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा द्वारा इसकी जांच पड़ताल किया जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों 14 लोगों की मृत्यु, किसी की मां की हत्या कर दिया गया है और किसी का शारीरिक शोषण हो रहा है। इस सिर्फ सत्ता के लालच में दोस्तों इस वायलेंस में दोस्तों एक आम नागरिक यानी एक गुनाह का सजा मिल रही है। पहले आप इन कुछ इमेजेस को देखिए जो वायलेंस के दौरान है। अब आप इन कुछ इमेजेस को देखिए जो कि पुराने इमेजेस हैं और इन्हें सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे हैं, जो कि इस वायलेंस से कोई लेना देना नहीं है।
जो लोग सोशल मीडिया में फेक न्यूज फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों को कंगना रनौत के अकाउंट की तरह उन्हें परमानेंट बैन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।